दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि सुख क्या है? हम क्यों उन चीज़ों के लिए दुखी रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, बल्कि सच्ची खुशी का रहस्य तो उसी में छिपा है जो हमारे पास अभी मौजूद है। हम विचार करें तो पाएंगे कि हम अपने आप को जितना दुखी महसूस करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास खुश होने की वजह भी है। दोस्तों, आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी महत्वपूर्ण कहानी बताने जा रहा हूं जो आपके मन की आंखें खोल देगी। बल्कि हम यह भी जान पाएंगे कि सुख और दुख हमारे बाहरी हालातों पर नहीं, बल्कि हमारे नजरिए पर निर्भर करते हैं। यह कहानी एक ऐसे गरीब व्यक्ति की है जो अमीर बनने की चाहत में हमेशा दुखी रहता था। लेकिन एक दिन बुद्ध ने उसे समझाया कि असली सुख कहाँ पाया जा सकता है। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, जो आपके जीवन को बदल सकती है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा और नई सोच पैदा कर सकती है। तो आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता तो वह मन ही मन सोचने लगता कि भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। और अमीर व्यक्तियों को देखो, वह लोग कितने सुखी हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं, और मैं हूं जो एक एक पैसे के लिए तरस रहा हूं। वह कहता, हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दो। एक दिन वह व्यक्ति इसी तरह बोल रहा था, तभी उसके पास से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे और उन्होंने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, क्या बात है, तुम इतने परेशान और दुखी क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? तभी वह व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मैं एक एक पैसे के लिए तरस रहा हूँ। सुखी होना चाहता हूँ। मुझे सुखी होना है, मुझे अमीर होना है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी न रहे। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, तू मेरे साथ चल। तब गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस अमीर व्यक्ति के घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। तब उस गरीब व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि इतना धनवान होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। तभी यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। और गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की मुलाकात धनवान व्यक्ति से करवाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना आलीशान घर है, क्या तुम सुखी हो? तभी वह व्यक्ति निराश हो जाता है और बुद्ध से कहता है, हे गुरुवर, हमारे जीवन में कैसा सुख? केवल धन दौलत होने से सुख नहीं मिल जाता। मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, जो लोग इस संसार को देख पा रहे हैं। वह कहता है, हे गुरुवर, मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि केवल मुझे कुछ पलों के लिए ही सही इस संसार को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता और अपने सगे संबंधियों को देख सकूं, और इसके बदले कोई चाहे मेरी पूरी धन दौलत ही क्यों न ले ले, मैं खुशी से देने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव, मैं इतना दुखी हूँ जितना दुखी और कोई नहीं हो सकता। तभी बुद्ध ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देकर तुम इस व्यक्ति को सारी धन दौलत पा सकते हो और इसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुवर, आप यह क्या कह रहे हो? जब मेरी आंखें नहीं रहेंगी तो मैं अमीर होकर क्या करूंगा? उसने कहा, गुरुवर, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। तभी बुद्ध उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, एक बार फिर सोच लो, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास धनवान होने का कोई दूसरा मार्ग है
तो बताओ, अन्यथा मैं अपने घर जाता हूँ। तभी बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। तभी बुद्ध उस व्यक्ति को हाथ पकड़कर उसे दूसरे धनी व्यक्ति के घर ले जाते हैं, और इस धनी व्यक्ति का घर पहले वाले धनी व्यक्ति से और भी ज्यादा विशाल था। यह देखकर गरीब व्यक्ति कहता है, अरे इतना आलीशान घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और बुद्ध उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बहुत सुखी होंगे, आपके पास इतना आलीशान घर है, अथाह धन दौलत है, आपको तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अवश्य ही आप बहुत सुखी होंगे। तभी वह धनी व्यक्ति मायूस होकर सिर नीचे को झुका लेता है और कहता है, आप तो सब जानते हो, फिर भी ऐसी बातें कह रहे हो। मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते हैं, हाथों से अपाहिज हूँ, सारी धन दौलत देकर भी मैं अपने हाथ वापस नहीं ला सकता। ऐसे में यह धन दौलत मेरे किस काम की? इससे तो अच्छा है कि ईश्वर ने भले ही मुझे गरीब बनाया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ मुझे सही सलामत दे देता। तब एक बार फिर बुद्ध ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक और मौका है, यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत पा सकते हो, और इस बार तो तुम्हें आंखें भी नहीं देनी पड़ेगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तभी गरीब व्यक्ति कहता है, अरे महाराज, आप यह क्या कह रहे हो? एक अपाहिज होकर मैं धन दौलत का क्या करूंगा? तब बुद्ध उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं कि भविष्य में जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए केवल कर्म करो, और उस कर्म का फल तुम्हें भविष्य में जरूर मिलेगा, यानी इसकी चिंता भी मत करना, क्योंकि यदि तुम इसी चिंता में रहोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। भले ही हालात कैसे भी हों, वर्तमान पर ध्यान दो और अपने कर्म पर मन लगाकर काम करो। इतना कहकर वह भी शांत हो गए, और गरीब व्यक्ति को भी गौतम बुद्ध की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई, और वह समझ चुका था कि उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना है। और उस गरीब व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और वापस अपने घर चला गया। अब गरीब व्यक्ति यह सोचकर खुश रहने लगा। दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक और जीवन उपयोगी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य